जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप ले, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपके बारे में। आप अपने ईश्वर का नाम ले सकते हैं, उनका ध्यान सिमरन कर सकते हैं और इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या बताना चाहते हैं। हे आदि शक्ति माँ, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। गाइस, नवरात्रे चल रहे हैं तो माँ दुर्गा की अपार कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। चलिए देखते हैं पहला कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ बैंड्स, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए, हे डिवाइन एनर्जी, हे आदि शक्ति माँ, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मैसेज दीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए। सेवन ऑफ बैंड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, पेज ऑफ बैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी द लवर्स की है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ईश्वर से कामना कर ली होगी, प्रार्थना कर ली होगी। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी जो लाइफ रही है ना पास्ट में, मैं यहाँ पे देखूं तो जो एनर्जी निकल के आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो थी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, आपके कंधों के ऊपर जो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आपके पास जो है ना धन की कोई कमी नहीं थी। आपने अपनी लाइफ में जो है ना पैसा बहुत कमाया है, ठीक ठाक पैसा था मतलब। ठीक है, और जो भी धन कमाया था ना आपने अपनी मेहनत से ही कमाया था, किसी तरह की धोखाधड़ी से नहीं। आपने बहुत स्ट्रगल किया है उसके लिए, बहुत मेहनत की है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मेहनत करके आपने वो पोजीशन, वो मुकाम भी हासिल किया है। ठीक है, आप ऐसे इंसान थे ना कि आप सबको एक साथ लेकर चलते थे। ये नहीं किसी प्रकार का किसी से भेदभाव रख लिया या किसी को मतलब पार्शलिटी कर ली या किसी तरह का। ठीक है, तो आप ना मतलब सबको एक साथ लेकर चलने वाले पर्सन थे। बहुत मेहनत की है आपने उन सभी के लिए। ठीक है, किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं, सबका भला ही आपने किया है, सबके बारे में अच्छा ही सोचा है। ऐसी आपकी सोच थी कहीं ना कहीं कि सबके लिए कुछ करना है लाइफ में, तो सबकी देख रेख करना। और वो होता है ना इंसान की, औरों की सबसे पहले सोचता है, अपनी जो होती है उसकी वो बाद में सोचता है। ठीक है, तो आप ऐसे इंसान थे, सबकी सबसे पहले सोचते थे और अपनी बाद में। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है कि आपने कहीं ना कहीं धन को लेकर ना एक बहुत बड़ी लापरवाही भी की है किसी तरह से, क्योंकि आपके धन के ऊपर किसी न किसी की नज़र बनी हुई थी जो आपको पता नहीं था। ठीक है, आप अपनी लाइफ में और भी कुछ करना चाहते थे, जिसके लिए कुछ बड़ा सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी बहाने से वो पैसा जो था ना आपके हाथों से निकल जाता था और आप और कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाते थे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की नज़र आपके धन के ऊपर तो थी और किसी न किसी तरह से आपकी मासूमियत का फ़ायदा जो है ये लोग उठा जाते थे, क्योंकि
उनको बहाना चाहिए था आपसे पैसे निकलवाने का, तो वो आपसे पैसे माँगते थे और आप बिना कुछ सोचे-समझे उनको विश्वास करके जो है वो पैसे दे देते थे आराम से, ठीक है? क्योंकि आप जो थे अपना समझते थे, उनके ऊपर ट्रस्ट था आपका पूरा का पूरा बना हुआ। तो आप जो थे ना वो उठाकर बिना मतलब बोलते हैं ना एक बिना सोच समझ के ही दे देते थे उनको, ठीक है? कौन क्या कर सकता है? लेकिन उस भरोसे को ना क्या किया उन लोगों ने तोड़ दिया आपका जो एक ट्रस्ट था उनके ऊपर। आपके साथ जो है ना काफ़ी झगड़ा हुआ, विवाद हुए, तनाव जैसी परिस्थितियाँ यहाँ पर पैदा हो गई। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक नहीं बल्कि मल्टीपल लोग हैं यहाँ पर, ठीक है? और ये झगड़ा कहीं न कहीं पैसा, प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है। आपने काफ़ी स्ट्रगल फेस किया है। सबका सामना किया, झगड़े इतने बढ़ गए कि आपको अपने लिए ही लड़ना पड़ा कि मैं राइट पर्सन हूँ, ठीक है? लेकिन आपको कोई भी कुछ नहीं समझता था अपने आगे, ठीक है? किस आपने सबके लिए इतना कुछ किया लेकिन आपको जो है ना उन लोगों ने कुछ भी नहीं समझा, उल्टा आपके साथ ही इतना सारा झगड़ा कर दिया, इतना सारा विवाद कर दिए, ठीक है? और आपको समझाने के लिए क्या किया, आपको ही एक्शन लेना पड़ा, ठीक है? उनको समझाने के लिए एक्शन लेना पड़ा आपको ताकि वो लोग समझ जाएँ, बहसबाजी आपको भी यहाँ पर करनी पड़ी, ठीक है? आपने इन लोगों के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है। कई बार होता है ना इंसान अपनी इच्छाएँ मार देता है, तो आपने बहुत त्याग किया है। अपने सुख की कभी परवाह नहीं की, कभी चिंता नहीं की, सबसे पहले उनकी चिंता की, दूसरों की, कि उनके लिए करना है, उनके लिए ही सोचना है सब कुछ। तो ऐसे इंसान थे आप गाइज़, ठीक है? क्योंकि आप सच्चे हृदय वाले इंसान से जो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखकर चलते थे हमेशा। आपने सब कुछ किया ईश्वर के भरोसे छोड़ रखा था। जो भी होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, जो भी करेंगे वही करेंगे। जब आप ऐसी कंडीशन में थे ना जैसे ये झगड़ा, लड़ाई ये सब बढ़ चुकी तो आपने हर तरफ से सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है? छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया आपने ईश्वर के ऊपर। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आपके पास आई, आपके साथ हुई तो आपने अपने रूप मतलब क्या किया, ऐसी कंडीशन में आपने बहुत कुछ सीखा, ठीक है? दुनियादारी की समझ जो है वो कहीं न कहीं आप में आ गई, ठीक है? आपने समझा हर एक चीज़ को। लेकिन आप साथ-साथ में बहुत सारी परेशानियों से भी यहाँ पे देख रही थी, काफ़ी गुज़रे हैं, चिंता और कहीं न कहीं डर, एक तनाव, स्ट्रेस, पेन लेकर जो है ना आप काफ़ी रहे हैं गाइज़, ठीक है? और टेंशन के कारण क्या होता है कभी नींद ना आना, रात भर जगना, नींद टूट जाना बीच में, फिर वही परेशानी, थॉट माइंड में वही-वही नेगेटिव बार-बार वही लड़ाई, वही झगड़े, वही बार-बार आना। इतना मतलब रिलेशनशिप का लॉस होना, बहुत दुखी हो जाते थे आप। ठीक है, परेशान हो जाते थे। तो ये एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइज़ और आज जो हैं हालात आपके क्या हैं देखिए करंट एनर्जी जो देख पा रही हैं तो गाइज़ आज भी आप कहीं न कहीं अपने लिए यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने आप को जो है आप प्रूफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने लिए जो एक्शन ले रहे हैं, आप हार मानने वाले में से नहीं बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप जो ना हमेशा राइट के लिए ही कदम उठाते हैं, गलत के लिए नहीं। बेशक आप आज उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर आपको होना चाहिए था, ठीक है? तो लेकिन उस जगह पर पहुँचने के बावजूद क्या है ना कि कुछ लोग आज भी आपके एंटी हैं, जिनके खिलाफ आप जो है ना स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आज भी आप। उनके खिलाफ जो है लड़ रहे हैं, ठीक है? आपको अपनी जगह से आप कोई हटा नहीं सकता क्योंकि आप एक ऐसे ना इंसान बन गए हैं, जिद्दी अड़ियल होते हैं ना, वैसे इंसान बन गए हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है? क्योंकि पास्ट में ना आपने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, लॉस होते हुए देखे हैं, कुछ बातें ऐसी या कुछ ऐसे डिसीज़न लिए थे जिनको लेकर आज भी आपके दिल में कहीं न कहीं पछतावा होता है, ठीक है? क्यों नहीं अपने बारे में सोचा उस टाइम? तो बहुत सारी बातों को लेकर जो है ना आप कहीं न कहीं पछताते हो, लेकिन आपके अंदर एक उम्मीद की किरण थी कि कुछ तो करना है आगे, अपने लिए स्टैंड तो लेना है भई। तो ये एनर्जी है और गाइज़ देखा जाए तो आज आप वो इंसान बन चुके हैं ना कि आप अपने इमोशन को काफ़ी बैलेंस करना सीख लिया है आपने, ठीक है? आज अपने आप को आप बहुत अच्छी तरह से ना अंदर से जान गए हैं कि मैं इंसान क्या हूँ, आप क्या इंसान बन गए हो। लोग भी हैरान हैं क्योंकि आप अपनी बुद्धि और इमोशन को जो है ना बैलेंस करके मतलब होता है ना एक इमोशन जो बैलेंस में आ जाते हैं और एक समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है? पहले सोच लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह का आप जो है अब कदम उठाते हैं। ये नहीं कि बिना अंधाधुंध चलते हैं, वो बात नहीं है यहाँ पर। अब जो है ना आप पहले सोचते हो बहुत अच्छी तरह से, फिर एक्शन लेते हो। तो इस तरह के इंसान आप हो और दूसरों को भी आप जो क्या है ना सहारा देते हो, उनके लिए सही रास्ता एडवाइज़र के रूप में हो आप। दूसरों को भी सही रूप से गाइडेंस देते हो आप। आपके अंदर ना काफ़ी हिम्मत आ गई है, अनुशासन में रहना आ गया है और काम को करना भी मतलब काफ़ी
हद तक जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर लेते हो। फालतू में ऐसे नहीं कि किसी के साथ भी जो है टाइम वेस्ट कर दिया या किसी के साथ बातों में लग गए, फालतू का इधर बातें करे, उधर बातें, वो नहीं। आप जो है ना अपना फ़ोकस जो है ना अपने काम के प्रति ज़्यादा रखते हैं, ठीक है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन आप बन गए हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है आपकी यहाँ पर उभर के आई है। आप अंदर से ना एक बोलते हैं ना बहुत ज़िद्दी और अड़ियल टाइप इंसान भी बन गए हो। एक बार मन में जो ठान लिया वो उठा लिया, ठीक है? आगे बस बढ़ते ही जाना है, किसी तरह से पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। और लोग कहीं न कहीं आपको ना एक अच्छे इंसान के रूप में, एक लीडरशिप की क्वालिटी में भी देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? कि आप एक अच्छे पर्सन हो, दूसरों को एडवाइस जो देते हो बहुत अच्छे से देते हो। हो सकता है कुछ लोग आपके वर्क प्लेस पे हो, जो आपको अच्छे एक लीडरशिप की क्वालिटी में भी देखते हैं। आपके माइंड में कुछ और नया करने का कहीं न कहीं कुछ प्लान चला हुआ है, जिसके लिए आप जो है ना काफ़ी फ़ोकस्ड हो, ठीक है? कुछ प्लानिंग बना रहे हैं ताकि करियर को, अपनी ग्रोथ को आगे कैसे लेके जाया जा सके, ठीक है? तो बेशक उसमें कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो आ जाती हैं, लेकिन आपका जो है ना ध्यान कहीं न कहीं है कि लाइफ़ में और कुछ करना है और आगे लेके जाना है अपनी लाइफ़ में। और गाइज़ यहाँ पे भी देख पा रही हूँ कि आपकी हो सकता है लव लाइफ़ में भी कुछ न कुछ छोटे-मोटे चैलेंज जो हैं, इश्यू जो हैं वो बीच में चले हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो है ना आपकी ये लव लव लाइफ जो है बहुत हैप्पी होने वाली है। जो ऑब्स्टेकल हैं किसी तरह से क्रिएट हुई हैं वो दूर होने वाली हैं, ठीक है? क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग, ईश्वर की अपार कृपा जो है आप दोनों के ऊपर यहाँ पर साक्षात बनती हुई दिख रही है गाइस। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपसे रेज़ोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताना। और हमेशा की तरह आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।